ओवैसी साहब, मैं जी सलाम से आपसे सवाल पूछना चाहती हूँ। मुसलमानों को लेकर, अक़लियतों को लेकर आप आवाज़ बुलंद करते हैं और उत्तर प्रदेश में ख़ासकर इलेक्शन है 2022 में। न्यू बिल्डिंग इंडिया में मुसलमानों को मेन स्ट्रीम में लाने के लिए आप क्या पैगाम देना चाहेंगे और आपके पास ऐसा क्या कोई मॉडल है जिससे मुसलमानों को मेन स्ट्रीम से जोड़ा जाए? नहीं, देखिए, मेन स्ट्रीम में तो मुसलमान है, मेन स्ट्रीम में कब नहीं है मुसलमान। अब यह और बात है कि जितनी सरकारें बनी उन्होंने मुसलमानों से जो इंसाफ करना था वो इंसाफ नहीं किया। और अगर आज भारत में मुसलमान उसका लिटरेसी रेट सबसे कम है जी। महिलाओं में सबसे कम है, ड्रॉप आउट रेट दलितों के बाद ज़्यादा है और आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन ज़्यादा हैं दलितों के बाद, तो इसका ज़िम्मेदार कौन है? इसका ज़िम्मेदार यकीनन वो सरकारें हैं जो इनको ये इंसाफ नहीं करी। यकीनन मुसलमानों पर भी थोड़ी बहुत ज़िम्मेदारी आयद होती है। ये ज़िम्मेदारी आयद होती है कि उन्होंने जिन सरकारों को वोट दिया, जिन पार्टियों को वोट दिया, इस उम्मीद पर कि ये तमाम मसाइल हल होंगे, उनको ये मसाइल हल नहीं हुए, बल्कि उसके बदले में जो इंटर मोबिलिटी जो दूसरे कम्युनिटीज़ में है वो मुसलमानों में नहीं हो रही है। अगर कोई आप नौजवान मुसलमान से बोलेंगे कि बेटा तेरी तरक्की अपने बाप से ज़्यादा हुई या कम हुई, तो बोलेगा कम होगी। तालीम के मैदान में मौक़े नहीं मिलते, नौकरियों के दरवाजे उनके लिए बंद हो रहे हैं और तासुबियत बढ़ते जा रही है। तो ये तो सरकार का कहना है। अब मेन स्ट्रीम में लाने का मतलब ये तो नहीं हो सकता कि मैं अपने दीन को छोड़ दूँ, अपनी मजहबी शनाख्त को छोड़ दूं। तो भारत का संविधान तो मुझे इस बात की इजाज़त देता है कि मैं अपने पसंद पे मज़हब पर चलूं, अपने कल्चर की हिफाजत करूं। तो हमारी लड़ाई तो यही है, इन हुकूक़ की लड़ाई है। इन मुसलमानों को उनका जायज़ मुकाम मिलना चाहिए। नौजवानों को एक उम्मीद जो जग रही है, जो मैं बदलाव देख रहा हूँ, वही तो हम कोशिश कर रहे हैं। अब मेन स्ट्रीम में लाने का अगर ये मतलब है कि आप अपने मज़हब को छोड़ दीजिए, आप अपनी तहज़ीब को छोड़ दीजिए, तो ये तो गैर ज़रूरी कि किसी और की तहज़ीब को आप मुसलमानों पर मुसल्लत करना चाह रहे हैं, तो वो कबूल नहीं करेंगे।